अब हमारे पास थ्योरम है 5.24, इसमें x एक मीट्रिक स्पेस दे रखा है। तो ये कह रहा है कि एनी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इन x इज क्लोज्ड एंड फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इन x इज क्लोज्ड। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। लेट कर लेते हैं। इसमें क्या रखा है कि एनी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, तो क्लोज सेट्स का हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लेते हैं f लैम्डा सच दैट कि लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा बी एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। हमने इनका इंटरसेक्शन प्रूव करना है कि वो भी क्लोज है। वी शैल प्रूव दैट, हम उसको f मान लेते हैं इनके इंटरसेक्शन को। तो ऐसे लिख दिया हमने इज क्लोज्ड। तो देखिए किसी सेट को क्लोज करने का हमारे पास एक आसान सा तरीका होता है कि हम उसके कंप्लीमेंट को ओपन शो कर देते हैं। तो इसका कंप्लीमेंट लिया हमने x माइनस में f, दैट इज x माइनस में इंटरसेक्शन ऑफ f लैम्डा लैम्डा इन लैम्डा। तो एक हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है जिसके अकॉर्डिंग इसमें क्या कर रखा है, हमने इंटरसेक्शन करके कंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये कंप्लीमेंट्स का यूनियन हो जाएगा, यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा और कंप्लीमेंट आ जाएगा x माइनस एफ लैम्डा। अब देखिए जो x माइनस एफ लैम्डा है वो आपके सारे के सारे ओपन है, क्योंकि जो एफ लैम्डा थे वो क्लोज्ड हैं। लिख देते हैं सिंस एफ लैम्डा आर क्लोज्ड सेट्स, तो देयरफॉर जो उनकी कंप्लीमेंट हैं ये क्या होंगे, आर ऑल ओपन। तो इनकी जो यूनियन है, आर्बिट्रेरी यूनियन है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो देयरफॉर x माइनस में f जो कि यूनियन आई हुई है x माइनस एफ लैम्डा लैम्डा इन लैम्डा इज ओपन। तो अगर ये सेट ओपन है तो इसका मतलब f क्या हो गया, क्लोज्ड। हैंस द प्रूफ। अब सेकंड पार्ट का प्रूफ करते हैं। इसमें दे रखा है हमारे पास फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, लेट f1 f2 और fn। हमने सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स ले लिए। बी ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स, सारे सारे क्लोज्ड हैं। हमें इनका फाइनाइट यूनियन करेंगे तो वो प्रूव कर रहा है कि वो भी क्लोज्ड हैं। We shall prove that union fi from 1 to n is closed। इसको हम f मान लेते हैं। तो हमें f क्लोज प्रूव करने के लिए इसका कंप्लीमेंट दिखा देते हैं कि ओपन है। तो x माइनस में f, तो लिखेंगे x माइनस में यूनियन ऑफ fi फ्रॉम 1 to n। अब फिर से डी मॉर्गन लॉ लगेगा कि पहले आप यूनियन कर रहे हो फिर उसका कंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उससे बेटर कि आप पहले कंप्लीमेंट कर दो और फिर उनका इंटरसेक्शन कर दो। ऐसे लिख देंगे इसको, और i फ्रॉम 1 to n। अब देखिए जो एफ आईज हैं वो आपके पास सारे के सारे क्लोज्ड हैं। नाउ एफ आईज आर क्लोज्ड, तो देयरफॉर जो इनका कंप्लीमेंट करेंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन। एंड दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट्स, सो इट इज ओपन। लिख देते हैं एक बार, इज ओपन। तो अब ये सेट ओपन है, इसका मतलब f क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। तो f इज क्लोज्ड। तो ये भी प्रूव कर दिया हमने। यानी आप देखिए याद करना भी आसान है। ओपन सेट्स में क्या था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। उसमें तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, इसमें क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। अब देखिए यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स हमने दिखाई क्लोज होता है, लेकिन इन फाइनाइट के बारे में कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं।
हमने लिया आर डी बी द यूजुअल मीट्रिक स्पेस एंड लेट, हम इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में हम लेंगे इंटरवल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एफ एन, और ये क्लोज इंटरवल ले लेते हैं -1 + 1/n टू 1 - 1/n। देखिए क्लोज इंटरवल है तो ये क्लोज सेट है, और ये फॉर ऑल n इन n मीन्स ये इनफाइनाइट हो गई। अब इनका करते हैं सबका यूनियन। नाउ f इज इक्वल टू यूनियन ऑफ f n फ्रॉम 1 to infinity। तो इन सभी यूनियन करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर 1 रखते हैं तो हमारे पास बनता है ये 0 0, फिर हम करते हैं अगर हम 2 रखते हैं तो -1 + 1/2 -1/2, और ये +1/2। अगर हम 3 रखते हैं तो ये 2/3 माइनस का, और ये प्लस का 2/3। वैसे ही -3/4 प्लस का 3/4 एंड सो ऑन। तो देखिए इस तरह से अगर हम यूनियन करते जा रहे हैं तो देखिए अगर अब रियल लाइन है ये 0 है तो पहला तो 0 ही आ गया। नेक्स्ट में हमारे पास -1/2 2 1/2, फिर आएगा -2/3 2 + 2/3, फिर आएगा -3/4 2 3/4। इस तरह से चलते चलते ना हमारे पास ये इंटरवल बढ़ता जा रहा है। इसमें यूनियन करेंगे तो हमारे पास कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी भी -1 से छोटा नहीं होगा। इट मीन्स ये -1 और 1 वाला ऊपर इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि कभी भी ये चीज़ 0 नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ये कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो पाएगा, इसलिए -1 से बड़ा लेंगे और 1 से छोटा ही रहेगा। तो देखिए ये तो आपके पास ओपन है, इज ओपन, तो हैंस प्रूव कर दिया हमने। हैंस इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स मे नॉट बी क्लोज्ड। अब हमारे पास थ्योरम है 5.25 एवरी डिराइव्ड सेट इज ए क्लोज्ड सेट। तो प्रूफ हम ले लेते हैं कि एक सेट ले लेते हैं पहले, लेट ए बी ए सबसेट इन मीट्रिक स्पेस XD। यानी आप समझिए कि ये आपके पास X है, इसमें एक सेट A है, और हमें प्रूव करना है इसका जो डिराइव्ड सेट है, वी हैव टू शो दैट कि D ऑफ A इज क्लोज्ड सेट। तो इसके लिए जो डेफिनेशन है हमारे पास कि कोई सेट क्लोज सेट कब होता है, जब वो अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो इसका कोई लिमिट पॉइंट लेके चलते हैं। लेट x बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ डी ए। तो हमें ये प्रूव करना है कि x डी ए को ही बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर ये x इसका लिमिट पॉइंट है तो देयरफॉर फॉर एनी आर पॉजिटिव वी हैव एस आर एक्स, यानी इसके ऊपर सेंटर्ड स्फीयर, और ये डी ए, इसके इंटरसेक्शन में से अगर हम ये x हटा भी दें तो भी ये क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 5 रहेगा। अभी नॉट इक्वल टू 5 इसका मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है। तो देयरफॉर लेट हम इसमें a मान लेते हैं कि इसमें ये एक ए ऐसा पॉइंट है जो इसमें है, तभी तो नॉन एम्प्टी आया हुआ है। तो इसमें सपोज ये आपके पास x है और ये इसका स्फीयर है, इसका नाम हमने रखा है SRX। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि इस SRX में और इस A में कॉमन पोर्शन ये है, तो इसमें कहीं ना कहीं A है। तो अब देखिए दिस इम्प्लाइज कि A बिलोंग्स टू SRX, ये इसमें होगा, इसमें भी होगा, लेकिन ये A इस x के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ से क्या मतलब बनेगा कि A बिलोंग्स टू SRX, कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड X इज लेस देन R, क्योंकि ओपन स्फीयर है ये। अब यहाँ से इस R में से माइनस कर देते हैं DAX, और ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, और इसको हम R1 लेट कर लेते हैं।
यानी हम डायग्राम में देखें तो इस आर में से डी एक्स की क्या डिस्टेंस आएगी, ये आपके पास डी ए एक्स है और आर हमारे पास ये इसकी रेडियस है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये आपके पास इतनी सी डिस्टेंस बचेगी बस। तो इस डिस्टेंस का यूज़ करके हम एक ओपन स्फीयर बनाएंगे ये वाला, जिसका नाम हम रखेंगे, रेडियस हमने ले ली इसकी R1, तो SR1A। तो ये जो ओपन स्फीयर आएगा इसको हम पहले प्रूव करते हैं कि दिस इज कंटेन्ड इन दिस स्फीयर SRX। तो वी शैल प्रूव दैट कि SR1A इज सबसेट ऑफ SRX। उसके लिए इसका पॉइंट इसमें दिखा देते हैं, लेट y बिलोंग्स टू SR1A बी आर्बिट्रेरी। तो देयरफॉर DYA इज लेस देन R। अप्रूव ये करना है कि y की x के साथ डिस्टेंस। नाउ DYX, उसके लिए यूज करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे बीच में a को, तो DYA प्लस में DAX। अब DYA इज लेस देन R1, तो लेस देन R1 प्लस में DAX। R1 प्लस DAX की वैल्यू यहाँ से देखें तो वो R के बराबर आई हुई है, तो दिस इक्वल टू R। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि जो Y है वो बिलोंग कर गया SRX को, क्योंकि डिस्टेंस इसके रेडियस से कम आई हुई है। तो देयरफॉर जो ये SR1A था वो सबसेट प्रूव कर दिया हमने SRX। बाकी चीज़ दिखाई दे रही थी हमें डायग्राम से। अब हमें प्रूव यह करना है कि जो x है वो DA के अंदर बिलोंग कर रहा है। मीन्स वो कैसे प्रूव हो पाएगा, जब x A का लिमिट पॉइंट होगा। ये देखिए x के ऊपर एक ओपन स्फीयर है, हम इंटरसेक्शन लेते हैं A के साथ, तो ये सबसेट रहेगा। अब इसमें से हम रिमूव करेंगे इस A को, और इसमें से हम रिमूव करेंगे इसके सेंटर x को, यानी दोनों में से हमने इनके सेंटर्स को रिमूव कर दिया, तो भी ये सब सेट रहेगा। अब देखिए ये आपके पास नॉन एम्प्टी है, बिकॉज जो a है वो DA का एलिमेंट है। तो यहाँ से ये आपके पास क्या बनेगा, SR1A इंटरसेक्शन A माइनस में ये A नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है किसी भी ओपन स्फीयर के लिए, अगर इंटरसेक्शन लेते हैं उस सेट के साथ, माइनस में करते हैं उसी सेंटर को, तो ये नॉन एम्प्टी आता है। तो ये नॉन एम्प्टी है तो ये भी नॉन एम्प्टी हो गया। तो देयरफॉर SRX इंटरसेक्शन A माइनस में X नॉट इक्वल टू 5। दिस शोज दैट कि X इज ए लिमिट पॉइंट of A and X belongs to D of A। तो हमने ये दिखा दिया कि X DA का ही पॉइंट है, मीन्स DA कंटेन्स एवरी लिमिट पॉइंट्स। तो देयरफॉर DA कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, तो हैंस DA इज क्लोज्ड। तो DA को हमने प्रूव कर दिया क्लोज है।